हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मंगलवार का दिन है, तारीख है 13 नवंबर, टाइम है सुबह के करीब बज गए हैं 6। तो जी यहाँ पे गाजर कट हो रही है, तो बनेगी आलू गाजर मटर की सब्जी बच्चों के टिफ़िन के लिए। और गाजर जो है ना मार्केट में आ गई है, तो बस नए आलू के साथ ज़्यादा बेटर लगती है। तो बस यहाँ पे गाजर मैं लेकर आई थी कल मार्केट से। तो बस यहाँ पे ये नए आलू हैं, और ये नए आलू जो होते हैं ना मिट्टी वाले, वही हैं ये। और नए आलू की सब्ज़ी टेस्ट अलग ही देती है। तो गाजर वगैरह की सब्ज़ी हो ना, तो उसमें ये नए आलू डलते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। मेथी हो, मेथी में भी अच्छे लगते हैं। और नए आलू मैं लेकर आई थी कल ही, तो फ़िलहाल के लिए फिश कम ही लेकर आई हूँ। देखते हैं कैसी सब्ज़ी लगती है। तो देखिए अभी ये तो धो के रखे हुए थे, बाकी सारे मिट्टी में थे। जो काटने हैं वो धो के रखती है। चलिए फटाफट से सब्ज़ी छोंकने की कर लेते हैं तैयारी। मटर जो है ना वो रात को ही छील विल के रख ली थी, ताकि सुबह जो है ना, पता है कि टाइम वाइम मिलता है नहीं, तो इसी वजह से जो काम हो सका ना वो रात को ही करके रख लिया। बस यहाँ पे अब सब्ज़ी ना बनने की तैयारी होगी। पहले ऐड करी है इसमें प्याज, और प्याज मतलब कट करके ही डाली है। और लहसुन मैंने जो अदरक कूटने वाला ना उसमें कूट लिया है, और उसको है ना टमाटर के साथ डाल दिया है। अब जो है ना बस इस मसाले को अच्छे से मिक्सअप करूँगी। उसके बाद साथ के साथ ही इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। तो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दूँगी। और आज जो है ना सब्ज़ी बना रही हूँ मैं रिफ़ाइंड में। तो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी है ना, मुझे रिफ़ाइंड में ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि जब हल्का सा तेल तेल हो जाता है ना सब्ज़ी में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसी वजह से मैंने रिफ़ाइंड में ही सब्ज़ी बनाई है। यहाँ पे धनिया की आजकल भरमार हो रही है। आप सबको पता ही है कि धनिये की जो मार्केट में है ना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई है। तो अब जो है ना 10 रुपये में जितना थोड़ा सा धनिया मिलता था ना, बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अब भर भर के धनिया सब्जियों में जा रहा है। तो बस आलू गाजर मटर की सब्ज़ी में मैंने ले लिया है बहुत सारा धनिया। उसको कट कर लूँगी अच्छे से, तब तक मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर इसके बाद इसमें सब्जियाँ ऐड करूँगी। तो जी यहाँ पर मसाला भुन गया है, तो मैं इसमें आलू और गाजर साथ के साथ ही ऐड कर दे रही हूँ। और मटर जो है ना अलग से धो के रखी हुई है टिफ़िन में, तो उसको भी ऐड कर दूँगी। अब इसको थोड़ी देर तक कसाएंगे, ताकि मसाले में इसमें नमक मिर्च अच्छे से चले जाएँ। तो मसाले को, सब्ज़ी को मसाले में कसाने का मतलब यही होता है कि जो नमक मिर्च है ना वो अच्छे से लग जाएँ सब्ज़ी में। और कसाना आधे से ज़्यादा, जो मतलब 70% सब्ज़ी जो है ना कसाने में बन जाती है। बाकी अगर आप फटाफट से एक सीटी लगा दो तो आपकी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो जी मटर डाल दी है। अब जो है ना धनिया भी साथ के साथ डाल दिया है, और कटोरी भर के धनिया काटा है मैंने, आप देख ही रहे हो। उसके बाद जस्ट इसमें थोड़ा सा डालूँगी पानी, ताकि मुझे इसमें 2 सीटियाँ लगानी है, और 2 सीटी में ये बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। गलाना तो सिर्फ आलू का है, गाजर वगैरह तो हो ही गई हैं। तो बस यहाँ पे इसको प्रेशर दे दूँगी और 2 सीटियाँ फटाफट से लगा दूँगी इसमें। तो जी यहाँ पर सब्ज़ी रेडी है, और आलू गाजर मटर की लुटपुटी सी सरसरी सी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। उसके साथ बनाया है पराठा, और ये पराठा, ये नाश्ता जाएगा उर्वी के लिए, तो मतलब वो खा कर जाएगी। काव्या को नहीं खाना है, तो उसने बस अपना टिफ़िन पैक कराया है, तो बस यहाँ पे उसके लिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है। तो जी बस यहाँ पे बच्चे चले गए हैं। अब जो है ना फटाफट से मैं करूँगी अपनी साफ़ सफाई की तैयारी। तो सबसे पहले तो धुलेंगे ये बर्तन, उससे पहले तो मैं करूँगी ये जो कपड़े मैंने धोए हुए हैं इनको निकालने की तैयारी। तो सुबह जो है ना मोटर का पानी आ रखा था, तो बस मैंने फटाफट से कपड़े जो है ना धो दिए। और 2 बार के कपड़े थे, तो आजकल जाना आना ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसी वजह से कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं, और रह गए थे। तो शॉपिंग की वजह से कुछ घर जाना हो जाता है, तो इसी वजह से। तो कल भी मैं हो गई थी, कल भी आप लोग के साथ इसलिए व्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई थी। तो इसी वजह से कल के कपड़े थे, परसों के थे, जो भी थे सब मैंने धो दिए हैं इसमें। जब तक शादी नहीं निपट जाती तब तक तो मेरा यही चलेगा। तो मतलब काम जैसे तैसे हो रहा है, बस आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार कहीं जाना है, कई बार कहीं जाना, तो इसी वजह से। अब बीच में मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है आना जाना कई बार। तो बस इसी वजह से ना जो काम होते जाते हैं वो मैं करती जाती हूँ, बाकी जो काम रह जाते हैं उनको पेंडिंग नेक्स्ट डे के लिए छोड़ ही देती हूँ। और दूसरी चीज़, एक सिलाई वगैरह का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बस सिलाई वगैरह भी मुझे करनी होती है। अपने कपड़े हैं, कुछ बाहर के भी हैं, तो बस वो रेडी करने होते हैं इसी वजह से। तो जी बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, और मतलब बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद जो है ना काउंटर टॉप क्लीन कर रही हूँ।
तो जी किचन क्लीन अप हो गई है, बस आ गई हूँ अब कमरे में। तो यहाँ पे जो है ना आज बेडशीट वगैरह भी धो दी है मैंने, और इसलिए मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो बस आज मैं ये वाली बेडशीट आज बिछाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कपड़े जो है ना सारे धुल गए, लेकिन लास्ट में बेडशीट ही बची है मशीन में। तो सारे कपड़े मैं सुखा कर भी आ गई छत पे। तो जैसे ही मेरा खाना बनाने का काम ख़त्म हुआ, वैसे ही बच्चे गए स्कूल, लंच वगैरह उनका पैक हो गया था। चोटियाँ वगैरह उनकी पहले ही कर दी थी मैंने। तो बस जैसे ही वो गए उसके बाद जस्ट मैं गई ऊपर कपड़े सुखा कर आई हूँ। तो जब तक मेरे कपड़े सूखेंगे तब तक जो है ना नीचे मतलब भारती वगैरह भी धो लेंगी अपने कपड़े। तो ये होता है कि मतलब दोनों का काम अरेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। तो अब जो है ना अगर मैं लेट धोऊँ तो बस वही है, फिर वो पड़े रह जाएंगे। अब इसी वजह से मैंने पहले धो लिए, तो अब वो ईज़िली अपने धो लेंगे, इतने मेरे सूखेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना ये कपड़े रखे हुए हैं, जो बेडशीट वगैरह थी वो सुखा कर आनी है मुझे। अब जो ये मतलब कुछ ओढ़ने वाले कुछ धोने वाले ये धुल गए। अब इनको भी मैं निकाल के रख दे रही हूँ, और इनको जो है ना ये जाएंगे ऊपर, ये डाल कर आ जाएंगे ग्रिल वगैरह पे। बाकी सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, बस यही 2-4 कपड़े बाकी हैं, और ये बड़े ही कपड़े हैं, छोटे हैं नहीं। अब जी मैं आपको दिखा दूं तो ये कंगन है, और ये हमारे यहाँ पे मंडे मार्केट लगती है ना, तो वहाँ पे मिले थे मुझे। तो मैं ऐसे ही गई थी सब्जियाँ वगैरह लेने, जैसे ही घर से आई फिर वहाँ मार्केट गई, और बहुत सुंदर लग रहे थे, इवन बहुत अच्छे लगे। मेरे पास ये पहले भी थे लेकिन वो टूट गए थे, और इसी वजह से ना मैं दोबारा से लेकर आई इनको। बड़े ही अच्छे लगते हैं, इनसे जो ना चूड़ियों का सेट अलग से लुक देता है। तो जो भी एक एक चीज़ मुझे मिलती जा रही है वो मैं लेकर आ जाती हूँ। और ये मैं लेकर आई हूँ मेरी बेटियों के लिए, और 2 ब्रेसलेट हैं ये पूर्वी का ये है, और काव्या का वो नग वाला है। और अच्छे लग रहे थे मुझे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जैसे एक हाथ में अगर घड़ी वगैरह पहन लें, और दूसरे हाथ में ये ब्रेसलेट और ये क्लिप्स वगैरह। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें से मुझे पसंद आती हैं वो मैं फटाफट से ले लेती हूँ, क्योंकि बाद में मौका मिले तो आने जाने का बस टाइम बच जाता है। स्पेशली मुझे एक चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ता, तो जब भी मुझे कुछ दिखता है ना तो मैं ले आती हूँ। अब जी यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल हमारे यहाँ पे हमेशा ही साफ़ सफाई होती है इसकी, और बहुत जल्दी जल्दी होती है। लेकिन इस बार इसको इतना टाइम हो गया, जब मैंने दिवाली की सफाई करी थी ना उसके बाद से ये आज हो रहा है। एक्चुअली में इतना बिज़ी रूटीन चल रहा है ना, शेड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है। तो आज जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, तो मतलब सिलाई वगैरह थोड़ी सी ड्रॉप की है, बाद में करूँगी। तो इसी वजह से मैंने पहले ही साफ़ सफाई अपनी निपटाई है। तो यहाँ पे जो है ना चीज़ें अरेंज की हैं, जैसे पहले थी वैसे ही की हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। जहाँ पे जो भी ख़राब वराब चीज़ें थी जो भी सब मैंने फेंक दी हैं, और जो चीज़ें जैसे निकली हुई थी जो अंदर की हैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर रखी जाती हैं वो भी बाहर पड़ी हुई थी। तो बस इसी वजह से मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है आज। और कई बार ऐसा होता है हम चीज़ें देखते रहते हैं लेकिन हमें उस चीज़ को करने का टाइम नहीं मिलता ना, तो बस वही हो रहा है मेरे साथ भी। ज़्यादा बिज़ी रूटीन की वजह से ये सब रह जाता है। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा था मैं सिलाई कर रही हूँ, देखो गले में इंची टेप चला गया ना, दिमाग में कोई और चल रहा होता है ना, कुछ और बातें चल रही होती हैं, तो यही होता है हमेशा। तो जी बस यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें, ऊपर का जो पोर्शन था वो तो अरेंज कर दी हैं, और जो लीड वगैरह का पोर्शन था वो भी। अब यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का जो क्रीम वगैरह लगा रखी है बच्चों ने, तो न्यूज़पेपर लिया है, थोड़ा सा पानी डाला है इस पर। न्यूज़पेपर की हेल्प से बहुत जल्दी क्लीन अप हो जाता है ये। मतलब अगर आपको मिरर क्लीन भी करना है ना तो बस न्यूज़पेपर से ही कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कपड़े से आप जितना भी करेंगे ना तो वो एकदम निशान से बन जाएंगे, लेकिन न्यूज़पेपर से अच्छे से एकदम चमक आती है और बहुत क्लीन हो जाता है। तो मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर से ही करती हूँ। अभी देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं जो मशीन का पोर्शन है ना इसको भी मुझे साफ़ करना है आज। और जो सिलाई मशीन है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, तो आज मैं सोच रही हूँ इसमें भी तेल डाल दूँ, क्योंकि आज अब मैं सिलाई नहीं करूँगी। अगर आज का दिन भी अगर रह जाता है तो ये अच्छे से तेल वगैरह चला जाएगा इसमें, तो ये बहुत अच्छे से चलेगी बिल्कुल स्मूथली। तो इसी वजह से मैंने सारा जो ये यहाँ वाला पोर्शन है ना क्लीन कर दिया है, और तेल वगैरह इसलिए डाल रही हूँ, साथ के साथ इसको चलाती भी जा रही हूँ ताकि जो आवाज़ है इसकी वो बंद हो जाए, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ हो जाती है। फिर अगर आप बहुत दिनों तक इसमें तेल वगैरह नहीं यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो जाती हैं, तो इसी वजह से। तो बस आज के लिए इसको रेस्ट दूँगी और इसको छोड़ दूँगी, मतलब ऐसे या सिलाई वगैरह ना ही करूँगी। कोशिश होगी जितने काम है वो हाथ से निपटाने वाले। तो जी बस यहाँ पे इसमें तेल डाल दिया, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं।
अब यहाँ पे बारी आती है झाड़ू पोछे की, तो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा वगैरह फिर लगा लूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे जाना है कहीं, बहुत ज़रूरी काम है, और इसी वजह से तो फटाफट से मैंने आज अपना काम 9:30 बजे तक ख़त्म भी कर लिया है। अभी 9:30 बजे हैं, मेरे हस्बैंड भी अभी तक नहीं गए हैं, तो हमेशा वो 9:30 से पहले ही जाते हैं, तो अभी तक 9:30 बजने में भी 5 से 7 मिनट बाकी हैं। तो 9:35 या 9:40 तक मेरा पूरा काम हो जाएगा ख़त्म। उससे पहले मैं इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। तो जी मुझे जाना है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।